अयोध्या में बने रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन तो हो गया है। अब काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर हलचल तेज हो गई है। आज सामने आ सकती है एएसआई की वो रिपोर्ट जिसमें मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष के प्रमाण हो सकते हैं। हिंदू पक्ष आज वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी लेने का प्रोसेस शुरू करेगा। हिंदू पक्ष ये मांग करेगा कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी आज ही सौंप दी जाए। सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी। इसका आदेश कल जिला अदालत ने दिया था। अब आज रिपोर्ट की हार्ड कॉपी और हिंदू मुस्लिम पक्ष को दी जा सकती है। कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कोई रोक नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी के अंदर एएसआई से सर्वे करवाया था। 3 महीने तक सर्वे हुआ। रिपोर्ट कार्ड में दाखिल हो चुकी है। दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कैंपस में तहखाने में मौजूद व्यास जी के कमरे को डीएम ने अपने कब्जे में ले लिया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एएसआई की रिपोर्ट सौंप दी जाए। अदालत ने यह मांग मान ली है और कहा है कि रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी। हिंदू पक्ष ने ईमेल पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने हार्ड कॉपी देने का आदेश दिया है ताकि साइबर फ्रॉड ना हो सके। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर को ही जिला अदालत में दाखिल कर दी थी। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट मांगी तो कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी दाखिल होना बाकी है। कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हो गई है तो अदालत ने इसे दोनों पक्षों को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप तो दी जाएगी, लेकिन इसे सार्वजनिक करने पर अभी भी सस्पेंस है। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि रिपोर्ट सौंपी तो जाएगी लेकिन सार्वजनिक नहीं होगी। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का आदेश आ चुका है। आदेश में स्पष्ट रूप से जो दोनों पक्ष हैं उनकी प्रार्थना पत्र अलाउ की गई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि दोनों लोग सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं जनरल रूल सिविल के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से, और उसके बाद उनको कॉपी उसकी दी जाएगी। इसका एक लीगल इंटरप्रिटेशन ये भी है कि इस आदेश में कहीं भी कोई गैग ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। इस आदेश में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं और कोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो रिपोर्ट की कॉपी पे सार्वजनिक होने पे कोई रोक टोक नहीं है। और हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज़ की अप्लाई करेंगे और जैसे ही सर्टिफाइड कॉपीज़ की मिलेगी उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद अगर ऑब्जेक्शन फाइल करने की जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। मतलब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि शर्तों के साथ दिया जाए अंडरटेकिंग। कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं लगी है कोर्ट के ऑर्डर में, ना कोई अंडरटेकिंग की बात कही गई है। और कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट है कि बिना कोई शर्त के इसको सर्टिफाइड कॉपीज की अप्लाई करी जाए और अप्लाई करने के बाद सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जाए। अब रिपोर्ट में क्या है ये तो सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दावा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि मंदिर तोड़कर उसकी नींव पर मस्जिद का निर्माण किया गया। मस्जिद की दीवारों पर हिंदू चिन्ह हैं। ये मंदिर की निशानी है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार 1000 साल पुरानी है। ये औरंगजेब के शासनकाल से सैकड़ों साल पहले ही बन गई थी। ज्ञानवापी में जो तहखाने हैं वो मंदिर के अवशेष हैं। वजू खाने में शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के सारे दावों को झूठा बता रहा है। अब हिंदू पक्ष को ये उम्मीद है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से सारा सच सामने आ जाएगा। कि रिपोर्ट से कुछ चीजें बड़ी साफ साफ साबित होने जा रही हैं। पहला वही प्लिंथ है पुराना मंदिर का जिस पर ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। दूसरा, पश्चिमी दीवार 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। तीसरा, जो तहखाना है उसके जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो इसी मंदिर के अवशेष हैं। जो दीवारों पर जो लिखा हुआ है, जो हाथ खुदा हुआ है, जो डमरू के चिन्ह है और क्या कमल के चिन्ह है और जो भी स्वास्तिक है, श्लोक लिखे हैं, उन सब की जांच होगी। तो ये बात कि ये 353 साल पहले जब औरंगजेब ने तुड़वाया था उसके पहले के हैं, ये बात साबित होने जा रही है।